ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई थी, -1/6। सेकंड का कितना आंसर आप लोगों का आया था, सेकंड पार्ट का? हाँ, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। सेकंड का आंसर k = 1, k = 1। कितने बच्चों का आ गया k = 1? मैसेज करो कि सर मेरा आ गया। आदित्य बच्चे आपका, और एनीबॉडी एल्स? सॉल्व करते रहिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। प्रांजल बच्चे आपका, एनीबॉडी एल्स? सर्वेशा बच्चे आपका, मनीष आपका। चलो बहुत अच्छी बात, जिससे जिसका आंसर आ गया। हाँ, सेकंड का 1 आंसर है। रख लेंगे ना आप वैल्यू, मैं छोड़ दूं, हो जाएगा सेकंड का, आप कर लेंगे सेकंड का। चलो बता ही देता हूँ थोड़ा सा। चलो बच्चे, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो देख लीजिए फटाफट। सेकंड पार्ट का आंसर है कि x² √2x, क्वेश्चन ये था ना, -4 = 0। अब यहाँ पे √x की जगह रख दोगे। k into √2x² plus √2 into √2 -4 = 0। तो ये √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2k, और ये √2 क्या हो जाएगा 2 -4 = 0। तो 2k = -2 plus 2 -4, 2k = 2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में किसी बच्चे को डाउट है, बताइए। आ जाना चाहिए आंसर। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जा रही है। ठीक है ना, आ गए सभी लोग ऑनलाइन फिर से क्लास? कुछ लोग लग रहा है डिस्कनेक्ट भी हो गए। चलो ऑलमोस्ट सभी आ गए। ठीक, आगे बढ़ते। अब ये भी क्वेश्चन है, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इनको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना, चलो ट्राई करेंगे आप सभी लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व ट्राई करिए आप सभी लोग। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर बोथ केसेस। प्लीज गाइड में सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। देखता हूं कौन पहले सभी आंसर बताता है। सभी लोग आंसर ट्राई करा करिए बच्चे, जब भी मैं बोलूं तो क्वेश्चन सभी सॉल्व। अर्सल आज आए हैं कि नहीं?
सॉल्व करिए। चलो लेट मी चेक फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट थर्ड का सॉल्व करिए आप सभी लोग। चैतन्य आपका एब्सोल्युटली करेक्ट, आदिति बच्चे आपका थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है ना, करेक्शन करिए बच्ची। एक्स स्क्वायर माइनस √2 + 1 × x + √2, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसको जस्ट ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट जस्ट ओपन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस x जाएगा तो ये √2 × x और ये -x + √2 = 0। यहां से ग्रुपिंग में x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x - √2 और -1 x - √2 = 0। तो यहां से x - 1 और x - √2 = 0। तो यहाँ से x - 1 = 0 और x = 1, और यहाँ से x - √2 = 0, तो x = √2, ठीक है। बहुत से बच्चों ने, आई थिंक ऑलमोस्ट बच्चों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे शेयर कर दिया है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अगर कुछ डाउट आए तो आप मुझे बता सकते हो और मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बस नंबर एक बार सेव कर लूंगा, बिकॉज बच्चे बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं, तो एक बार नंबर सेव रहेगा, इसीलिए आप मुझे मैसेज कर दो क्लास के बाद। तो आई थिंक 15-16 स्टूडेंट ने ऑलरेडी मेरी मैसेज हो गया, मैं उनका नंबर सेव कर दिया हूँ। अब जो बचे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आज मैसेज कर दीजिए। चैतन्य आई थिंक आपका भी छूटा है, और बाकी बच्चे जिससे मैं नंबर सेव कर लूं और कुछ भी लगे तो मैं आपको हेल्प करूं, ठीक है। पहला पार्ट इज डन इट एवरीवन, समझ में आ गया पहला पार्ट सभी लोगों को? ब्रैकेट ओपन किया, ग्रुपिंग किया दो दो का और कॉमन ले लिया और सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू √2 आ गया। किसी बच्चे को डाउट है, यस या नो में रिप्लाई कर डालिए। डाउट है तो यस, नहीं तो नो, रिप्लाई कर डालिए सभी लोग। चलो बराबर है। ठीक है ना। चलो क्लियर है। सेकंड पार्ट कर डालिए फटाफट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करिए, पार्ट 2। x² - 4 अच्छा यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ करेक्शन करना है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है ना। ये 4√2x है, ठीक है, 4√2x + 6। सेकंड पार्ट में करेक्शन कर लीजिए, 4√x मैंने मिस्टेक से लिख दिया, ठीक है ना। रूट में x होगा तब तो क्वाड्रेटिक हुआ ही नहीं, पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, तो इक्वेशन की क्या बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करिए बच्चे, देखो 6x² आ जाएगा, 6x² को दो पार्ट में ब्रेक करो कि -4√3 आ जाएगा, तो बेसिकली 3√2 और -√2x, ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 3√2x -√2x + 6 = 0। ये हो गया ना, -3√2x और -√2x, -4√2x हो जाएगा और 2√2 2 3 जा 6, मतलब यहाँ से ग्रुपिंग बना लो। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x - 3√2 और ये हो जाएगा -√2 कॉमन लेंगे
क्योंकि यहाँ पे x माइनस 3√2 है। ठीक है ना, अगर डाउट आए तो ब्रैकेट ओपन करके देख लो, यही मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस √2 और ये x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेसिकली का आंसर हो जाएगा बच्चे, x की वैल्यू आ जाएगी √2 और एक x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3√2। ठीक है, x की दो वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, और x की वैल्यू √2 और 3√2। देख लीजिए, किसी को डाउट है तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है ना, किसी बच्चे को अगर डाउट है 1% भी दोबारा, और यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में। ठीक है ना, 4√2x होगा। उसके बाद स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगा दिया, आपके सामने दिख ही रहा बच्चे, पेयरिंग कर लिया। फैक्टराइजेशन से, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा है, बस रिकॉल करने की बात थी। ठीक है ना, किसी को डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? अच्छा, ये मैं बता दे। देखो बच्चे, मिडिल टर्म स्पीड करने के लिए क्या करना पड़ा आपको, ये तो यहां तक डाउट नहीं चेतन होगा। 6x², इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है 6 को। अब देखो -4√2 भी आई चाहिए, लेकिन एक चीज और देखो कि √2 दोनों फैक्टर में होगा, तभी तो एडिशन करने पे √2 आएगा। तो एक बार √2 लगा दिया, तो √2 हो गया, तो किसकी कमी, 3 की, तो 3 बन जा 3, इसीलिए -3√2x और -√2x दो पार्ट में ब्रेक किया। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6x², और इन दोनों को सॉल्व करने पे -3√2 और √2, इनको -3√2 और -√2 -4√2 हो जाएगा। इसलिए इस तरह से तोड़ दिया, क्योंकि -4√2 आना चाहिए ना बच्चे किसी तरह से। ठीक है चेतन, समझ में आया बच्चे? कभी कभी क्या होता है बच्चे, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, या हर बच्चों की आदत होती है कि कोई चीजों को एक नहीं 2 बार 3 बार में समझ में आता है। आप मुझे ना बिंदास होके पूछा करिए कि सर मुझे नहीं समझ में आया, जब तक नहीं आएगा मैं तब तक आपको बताऊंगा। ठीक है ना, मेरा काम ही वो है। ठीक है, प्रणव आए हैं क्या क्लास में? प्रणव, चलो चलो बच्चे, ये हो गया आपका स्प्लिटिंग अ मिडल टर्म, दैट विल बी, ठीक है बच्चे, दैट वुड बी क्या हो जाएगा आपका, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग अ मिडल टर्म। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने समझ लिया। किसी को डाउट है क्या इस कॉन्सेप्ट में? कहीं भी डाउट हो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आस्क मी, फ्रीक्वेंटली आस्क मी। ठीक है ना, चलो, हर्षल आज एब्सेंट है क्या लग रहा है? चलो बच्चे, ठीक है ना, तो ये स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म हो गया, फैक्टराइजेशन पहला मेथड। अब दूसरा मेथड है जो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये आपने नाम जरूर सुना होगा। ये मेथड क्यों आया, कोई भी मेथड क्यों आता है बच्चे? क्योंकि एक मेथड सफिशिएंट नहीं होता उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, ये तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि बच्चों को 11th के बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर करना आपको आना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बेसिक थिंग्स दैट वी हैव। ठीक है ना, तो ये चीज अपने को आना चाहिए, इसीलिए मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना कैसे, कैसे एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। और ये मेथड क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन को आप स्प्लिट करना आसान नहीं होता है। समझ में आया ना, हर क्वेश्चन को स्प्लिट करना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए हमने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट इज अ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है ना, बात एक ही है। और इसको सॉल्व करने के लिए एक दो स्टेप्स हैं, वो चीज मतलब सॉरी एक दो क्या कुछ स्टेप्स हैं, उसको ध्यान रखो, एंड थिंग्स आर बिकमिंग सो इजियर। आप स्टेप को ध्यान से सुनना, मैं दोबारा तिबारा कई बार उसको रिवाइज करूंगा, बस आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप जो होता है फॉर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉल्व करने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू मेक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एज ए 1। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहाँ पे क्या है 2, कैसे 1 बनाएंगे, 1 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2।
कैसे? कॉमन लेने के बाद ऐसा हुआ, अगर आपको डाउट है तो ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2 इंटू 6x अपॉन 2, 2 से कट जाएगा तो 6x, 2 इंटू 1/2 1, इसका मतलब 2 कॉमन लेने पे ऐसा हो गया। नाउ इट्स फाइन। पहला क्या करना है, पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब यहाँ पे भी 2 कॉमन लेना अगर होता तो क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते। तो ब्रैकेट में क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 2। तो होपफुली अब कॉमन वाली बात समझ में आपको आ गया होगा कि 2 मल्टीप्लाई करने पे यही हो जाएगा। कॉमन वाली बात समझ में आ गया, मतलब आपको स्टेप 1 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेथड्स अलग अलग ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करनी है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए बीइंग ए 11th स्टूडेंट, ठीक है ना। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखो, 2 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0। अब 2 कभी जिंदगी में 0 होगा क्या, नहीं, तो 2 0 नहीं, मतलब ये टर्म 0, जैसे हमने वो बताया था ना, ए बी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं तो मतलब बी 0, सो इंप्लाइज दैट यहाँ पे दिस टर्म 0, 6x अपॉन 2 मतलब ये 3x हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक स्टेप किया। नाउ वी आर मूविंग फॉर द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, लेट्स टेक अबाउट द जस्ट टेक अबाउट द x का कोफिशिएंट, x के साथ जो लगा है उसको ले लीजिए, विद साइन नहीं, विदाउट साइन। x के साथ क्या है, 3 है, प्लस 3 नहीं, सिर्फ 3 उठा लीजिए, उठा लिया हमने, और उसका कर लीजिए आप हाफ, उसका क्या कर दीजिए आप, हाफ कर दीजिए। तो 3 का हाफ क्या होता है, 3/2, और उस हाफ का स्क्वायर कर लीजिए। मैंने कहा लो जी कर लिया, 3/2 का स्क्वायर कर लिया, और वो ऐड कर दो, वही सबट्रैक्ट कर दो उस इक्वेशन। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट पकड़ा 3 और 3 का हाफ किया 3/2, 3/2 का स्क्वायर किया, ऐड किया, वही सबट्रैक्ट किया। क्यों किया, कुछ देर बाद में आपको समझ में आएगा। ऐसा हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। उसके बाद क्या करना था, x के कोफिशिएंट को पकड़ो और उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, और वो ऐड करो, वो सबट्रैक्ट करो। ऐड सबट्रैक्ट इसलिए करना है क्योंकि मैथमेटिकली बैलेंस हो जाए वो, ठीक है। अब ये देखिए, ये टर्म और ये टर्म इनको साथ लिख लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये टर्म एक साथ, मतलब ये -1/3 और ये 3 का स्क्वायर 9/4, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये x, ये देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देख सकते हो आप कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 3/2, 2 से कट जाएगा तो 3x। अब ये -1/3 इधर जाके, -1/3 नहीं 1/2 है। मेथड आपको इतना ज्यादा नहीं कि आपको आना ही चाहिए, हाँ वो 1/2 ही था बच्चे, ये इधर जाके 1/2 प्लस 1, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। मैं आपसे, अविनाश सर आपको 10 बार बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए बच्चे, अपने एम को पूरा करना है तो, ठीक है ना। x प्लस 3/2 का स्क्वायर, अब इसको एलसीएम ले लेना है तो आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 जा और ये 9, मतलब ये 11/4 आएगा बेसिकली। तो हमने इसको 11/4 रख दिया। अब x प्लस 3/2 हटाएंगे तो प्लस माइनस √11/4, ठीक है ना। मैं समझा दूंगा ये प्लस माइनस क्यों आता है, x पर 3/2 प्लस माइनस √11/4, तो एक बार पॉजिटिव रखने पे आएगा और एक बार नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव लेना है, ठीक है। इतना बात समझ में आपको आना चाहिए। अब मैं फिर से इसको समझाऊंगा अभी, ठीक है ना, कैसे आया बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ से एक बार पॉजिटिव रख लो, तो पॉजिटिव रखोगे तो क्या होगा, x प्लस 3/2 √11/2, x की वैल्यू आ जाएगी √11/2 माइनस 3/2, ये जाके जाके तो हो जाएगा, मतलब √11 माइनस 3/2। एक तो x की वैल्यू ये हो गई। कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है,
हम यहाँ पे कुछ रॉन्ग तो मैंने किए हैं। 1/2 9/4 ये नेगेटिव, ओहो यहाँ पे ये गड़बड़ी हुआ। ये तो कह रहा हूँ ये पॉजिटिव था ना बच्चे, ऊपर से पॉजिटिव आ रहा था ना, हमने नेगेटिव लिख दिया था यहाँ। ये चीज पॉजिटिव, और तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। वही तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ी है। ये देखो ना, ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बाकी में कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये पॉजिटिव, ये तो ये इधर जाके नेगेटिव और ये नेगेटिव। एक मिनट, ये इसलिए इतना रॉन्ग हो। इसीलिए कैलकुलेशंस में बहुत ध्यान रखना है। कैलकुलेशन मतलब जो भी कॉपी करते हो ठीक है ना, चीजों को समझना है थोड़ा सा। ये मेथड आपको इतना नहीं कि नेसेसरली आना ही चाहिए, लेकिन एक बार दिमाग में बैठा लो कि ऐसा कुछ होता है। इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको पूरे थ्रू आउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, लेकिन मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर एज ए 11th स्टूडेंट आपको आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड टू टीच यू भैया। ठीक है, एक और दो एग्जाम्पल ले लेंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। अविनाश सर से आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। ये 4 आ गया तो ये -2 प्लस ये 9, x + 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा, x + 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4। तो ये x + 3/2 प्लस माइनस √7/2 सीधा एक बार पॉजिटिव लिया, x + 3/2 इक्वल टू √7/2, तो मतलब x इक्वल टू √7 - 3/2। एक तो ये x की आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे तो एक हो जाएगा x इक्वल टू -√7 - 3/2। इसके आंसर इरेशनल रूट्स आ गए। चलो ठीक है, देखिए अब एक बार फिर समझिए क्या कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, 2 कॉमन लिया। 2 0 होगा नहीं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको 3 लिखा, 3x/2। अब मैंने क्या किया, एक्स का कोफिशिएंट पकड़ा, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया, तो x का हाफ क्या, 3 का x कोफिशिएंट x 3 है, 3 का हाफ 3/2 स्क्वायर ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, क्योंकि ऐड कैंसिल करने के बाद ये चीज और ये दोनों में मैथमेटिकली कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये कट के यही हो जाएगा। अब ये और ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और ये 1/2 और ये -9/4, तो ये x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये -½ ये इधर जाके +9/4, तो x + 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया -2, एलसीएम लोगे तो 4 होगा ना, तो ये -2 और प्लस, तो ये हो जाएगा 7/4। ठीक है ना, तो अब ये स्क्वायर करने पे ये प्लस माइनस होगा √7/2, तो एक बार पॉजिटिव लिया तो ये आंसर, और एक बार नेगेटिव लिया, यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो ये आंसर, यहाँ पे एक नेगेटिव लिया तो ये आंसर। ठीक है, तो एक बार ये दो आंसर आ गए। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी देख लो बच्चे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चे, +-3 होगा। ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि x इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू एक बार नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर भी नेगेटिव। आगे एक और कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर x की वैल्यू √9 दे रखा है तो सिर्फ x की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि रूट में वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर के केस में ही होता है, रियल में नहीं होता है। ठीक है ना, चलो तो ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन इसमें, अब किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 1 में, पूछ डालिए मुझे कि सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट, ये स्टेप का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। मैं दोबारा आपको बता दूंगा, क्योंकि ये मेथड अपने दिमाग में रखना है, इतना नेसेसरली नहीं कि आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, समझ में आया ना, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है। किसी को कोई डाउट, 1% भी डाउट तो लेट मी आस्क। ठीक है ना, कि सर मुझे डाउट है तो यस, अदरवाइज नो, जल्दी से मैसेज कर डालिए आप। ठीक है ना, ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, और ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव, तो ये 7/4। ठीक है, हर छोटी छोटी चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि बच्चे की कॉन्सेप्ट डेवलप हो, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। एक बार यहाँ पे पॉजिटिव लोगे तो ये चीज इधर जाके नेगेटिव, तो √7 - 3/2, एक बार ये नेगेटिव तो इधर जाके भी नेगेटिव, तो इसीलिए दोनों टर्म नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, बाकी किसी बच्चे को डाउट है प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आंसर करिए, यस या नो। चैतन्य आपको डाउट, चेतन, दिशा, जानवी बच्चे, मरिया, मनीष, किसी को डाउट, रोहित, सर्वेशा बच्चे,
किसी बच्चे को डाउट प्लीज आप रिप्लाई कर डालिए। चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू। डाउट नहीं है उसके लिए बहुत अच्छी बात है आपको, और कहीं भी डाउट हो सेकंड पार्ट आप ट्राई करोगे, आप प्लीज ट्राई करो, सेकंड पार्ट आप ट्राई करो। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 और एक्स इक्वल टू रूट 9 एक्स इक्वल टू 3, ये दोनों छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए ट्राई करिए आप सेकंड पार्ट। ठीक है, कुछ लोगों से बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं आंसर बताना क्या आंसर आपको आता ही होगा। हाँ कुछ भी बच्चे ऑब्जेक्टिव में, बच्चे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो आप जो मर्जी वो मेथड लगा डालो, और सब्जेक्टिव में आपको बोलेगा, लेकिन अब सब्जेक्टिव में अब आपको आना नहीं है क्योंकि आप 11th में चले गए, तो आपको तो ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको हर एग्जाम में, देखो एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको हर चीज तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना, लेकिन आपको स्कूल या चाहे जो भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है, बंसल का एक ही मकसद है, अविनाश सर का एक ही मेथड है कि हमारे एक एक बच्चों को एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो नए क्वेश्चन करने में भी आप एलिजिबल हो जाते हो। समझ में आया ना बच्चे? ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर का मेथड एक बार मैं फिर से बताऊंगा, तब तक मैं आंसर बता देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे मुझे आंसर बोल रहे हैं। एक तो x की वैल्यू 3 है और एक की x की वैल्यू प्लस हाफ है, माइनस हाफ नहीं है, प्लस हाफ है। प्रांजल बच्चे आई थिंक, ठीक है, प्लस हाफ ही है, ठीक है। चलो देखो, किसी का आया था ऊपर आई थिंक, देखिए मैं बताना शुरू करता हूं मेथड्स को, एक बार थोड़ा छोड़िए बच्चे, ध्यान से देखिए। पहले 2 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना, पुरानी बातें रिपीट होगी, 2 0 नहीं होगा इसीलिए ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी तो कैंसिल हो नहीं रहा। अब एक्स स्क्वायर के एक्स के कोफिशिएंट को हाफ बनाना है, और एक्स का कोफिशिएंट आपके सामने क्या दे रखा है 7/2, विदाउट साइन लेना था, तो 7/2 का हाफ क्या होता है 7/4, एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस, एक बार ध्यान से सुन लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा, 7/4 का स्क्वायर ऐड करो, 7/4 का स्क्वायर का क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। अब मैंने क्या बोला, ये वाला टर्म इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 3/2, और ये 49/60, ये हुआ ना। अब ये टर्म क्या दे देगा बेसिकली आपको, ये दे देगा आपको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, ये इधर जाके 49/16 माइनस 3/2, ठीक है ना। ये देखो, देखते जाइए, मेथड्स बार बार वही रिपीट हो रहा है, आपको बस ध्यान से सुनना है और अप्लाई करना है बच्चों, नथिंग एल्स, ठीक है ना। अब यहां से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 16 हो जाएगा, और 49 माइनस, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना, 8 3 ना 24, अब ये 49, ये कितना हो जाएगा 25/16, और x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो ये x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस, और रूट में ये होगा तो ये 25/16, 25/16 मतलब 5/4 हो जाएगा रूट में, बेसिकली मैं डायरेक्ट रिजल्ट रख दिया, ठीक है ना। तो एक बार पॉजिटिव रख के देख लो, पॉजिटिव 5/4, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 5/4 प्लस 7/4, तो 12/4, दैट वुड बी द 3, पहला आंसर। और दूसरा आंसर मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -5/4 प्लस 7/4, so that would be the
7 minus 5, 2 by 4, 2 by 4. That would be the 1 by after simplification. तो एक तो 3 आ गया और एक, अब चाहो तो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से भी कर सकते हो ना, पहला नहीं कर सकते थे, लेकिन दूसरा तो आप सिंपली कर सकते हो ना, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा -6x और -x, सिंपल सी बात कर लेंगे ना आप। ये तो बस मेथड के लिए आपको मैंने इतनी मैं बड़ा क्वेश्चंस बनाया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, 2 कॉमन ले लिया, 2 0 होगा नहीं, ये 0, यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट 7/2 का हाफ, 7/4 का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और ये मिला के a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाकी इधर चला जाएगा। फिर स्क्वायर कर दिया तो प्लस माइनस हो गया, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव ले लिया। समझ में आया कि नहीं? 1% भी डाउट है तो मुझसे पूछ डालिए कि सर मुझे नहीं समझ में आया, आप प्लीज बताइए मुझे दोबारा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा। पूछिए पूछिए पूछिए, यस या नो, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। पूछिए बच्चे, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, यस मतलब आया, नहीं मतलब नहीं आया। और इसको चाहो तो आप स्प्लिटिंग या मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, तो आप देख लोगे आपको आंसर क्या आएगा, वही आंसर आएगा, x = हाफ और x = 3। लेकिन मैंने लास्ट पार्ट बता दूंगा, जरूर बताऊंगा बच्चे, ठीक है। देखो बच्चे, यहां चीज तो आपको समझ में आ रही है ना, 49/16 - 3/2, यहाँ पे एलसीएम ले लो ना, ये तो एलसीएम लेना आता है ना बच्चों, 2 और 16 का एलसीएम 16, 16/16, 1 1 × 49, और ये 2 8 8 3 = 24, फिर ये 25/16। तो ये आप जानते हो कि x² = क्या होता है, 9, तो x की वैल्यू ±3, मतलब 25/16, मतलब 5/4। तो एक बार पॉजिटिव लोगे बच्चे तो पॉजिटिव x - 4, x - 7/4 = 5/4, ये इधर जाके पॉजिटिव तो 12/4 मतलब 3। एक बार नेगेटिव लोगे बच्चे तो x - 7/4 - 5/4, ये इधर जाके पॉजिटिव तो 7/4, 5/4 मतलब 2/4, दैट वुड बी द हाफ। ठीक है, इन क्वेश्चन को एक बार घर पे आज फिर से ट्राई करना, और उसके बाद भी डाउट है तो मुझसे कल पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा क्लास में। मनीष समझ में आया बच्चे? छोटे छोटे मेथड्स है जो इंपॉर्टेंट है, सभी को समझ में आया कि नहीं? प्रणव, प्रांजल, रोहित, सर्वेशा, सौरभ, बच्चे सभी को समझ में आया? नहीं आया तो अब यस, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आया बच्चे? थैंक यू सो मच। क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे, कुछ भी आपके लिए बोल रहा हूं बच्चे, आपके लिए एक्चुअली मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं आएगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डेफिनेटली आई वांट कि सभी को एक एक पार्ट, एक एक वर्ड समझ में आए, व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। तो आपको स्टेप्स याद हो गया ना बच्चे? पहला स्टेप क्या था? x² के कोफिशिएंट को क्या बनाना आपको? 1। फिर x का कोफिशिएंट को हाफ करो, उसका स्क्वायर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर आप देखो परफेक्ट स्क्वायर उधर लेके चले जाओ और सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट योर द सेकंड पार्ट, सेकंड मेथड जो हमने अपने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है ना। इस पे मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप इसको ट्राई करना दोबारा घर पे, और कभी भी आपको डाउट आएगा तो मैं कल डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म पे भी बता दूंगा आपको, और आपको फैक्टराइज ये भी, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर पे भी, ठीक है। ट्राई करिएगा बच्चे, ट्राई करते रहिए, जितना ट्राई करोगे उतने कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। मैं आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता रहूंगा थ्रू आउट 2 ईयर, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन के सब कुछ को समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं ये नहीं कि मैं अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करा है NIT हमीरपुर, जैसा कि आपको मैं बताया, उसमें मैकेनिकल में तो फिजिक्स बस सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फिजिक्स होती है, क्योंकि मैकेनिकल का मतलब ही फिजिक्स है। लेकिन फिजिक्स अधूरा है बच्चे, इनकम्प्लीट है मैथ्स के अलावा, मैथ्स के बिना, ठीक है ना, वही वाली बात है, जैसे गाड़ी बेकार है फ्यूल के ना, ठीक है। अब ये मेथड है, जिस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और सिद्धराचार्य मेथड जो है सॉल्व करने का।
वो फॉर्मूला मेथड एक्चुअली है, क्वाड्रेटिक मेथड नहीं है, फॉर्मूला मेथड हेडिंग, ठीक है ना। फॉर्मूला मेथड सॉल्व करने के लिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला मेथड सॉल्व करने के लिए थर्ड वन, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसको श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है ना। इन तीनों नाम से बोला जाता है, बुक्स में यूज किया जाता है, ठीक है ना। आपको 11th में भी पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा आपको फॉर्मूला मेथड, लेकिन वहां पे फटाफट समझ जाएंगे क्योंकि चीजें अपने हमारी बेसिक्स यहाँ से क्लियर होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला मेथड, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसी का नाम है, या श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना। ये अब इसमें क्या होता है बच्चे, देखो ध्यान से, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो यहाँ पे x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। या हो सके आपने फॉर्मूला देखा होगा और पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, ठीक है ना। वही चीज मैं रिकॉल कर रहा हूं, इसको बोलते हैं फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये तीनों नाम है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर वहां पे a 0 नहीं है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना, या श्रीधराचार्य मेथड या फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना। ये बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, x की दो वैल्यू आती है ना, दो रूट, तो एक बार पॉजिटिव रखोगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका प्रूविंग भी जो फॉर्मूला का है वही पीछे वाले मेथड से, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही आता है इसका प्रूविंग। अगर कोई बच्चा कहेगा तो मैं इसकी प्रूविंग भी समझा दूंगा, बट इसकी प्रूविंग की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, आपके कभी नहीं आता है किसी भी एग्जाम में, और आपके तो ऑब्जेक्टिव में और नहीं आएगा, लेकिन जिसको लगेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा करने पे बच्चे कहते हैं सर जाने दो, क्या सर फॉर्मूला प्रूफ करोगे, कुछ कहते हैं बता दो सर, ठीक है ना। तो आपकी जैसे इच्छा, आप जो कहोगे वो करूंगा मैं, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव एक बार रखा और एक बार नेगेटिव रखा, तो x की दो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे दो वैल्यू ही होती है x की वैल्यू क्वाड्रेटिक में, तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आपको फॉर्मूला क्लियर होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो छोटा सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको आप स्प्लिटिंग या मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो और आंसर आप बता सकते हो, बाजू में बता देता हूं, बट ये तो मुझे बस फार्मूला मेथड का यूज बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, कहोगे सर ये क्वेश्चन आप इससे क्यों बता रहे हो, कॉन्सेप्ट बताने के लिए, कभी कभी इसकी जरूरत भी पड़ती है बच्चे, इंपॉर्टेंट भी है, और कभी कभी इससे आसान भी हो जाता है क्वेश्चन। x की वैल्यू -1 और y x की वैल्यू -1, यही आंसर आपको आने वाला है अब इसे श्रीधराचार्य लगाने पे, और कुछ आंसर आएगा नहीं इसके अलावा, ठीक है। देखिए कैसे, अब यहाँ पे ax स्क्वायर, ठीक है ना, अब ये मैं कल ही बताऊंगा बच्चे क्योंकि समय कम है, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा तुरंत अभी मीटिंग, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, फॉर्मूला मेथड, अभी आप फॉर्मूला याद रखिएगा आज, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। फॉर्मूला क्लियर है सभी को, यस या नो, फॉर्मूला क्लियर है सभी बच्चे को, फॉर्मूला क्लियर है बच्चों सभी को, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप खुद से ट्राई कर रहा है, इसको ट्राई करना और बाकी क्वेश्चन को भी ट्राई करना, ठीक है ना, मैं कल आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर चलेगा, ठीक। किसी को डाउट
किसी को क्लास में अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो क्लास के बाद भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि सर मुझे ये पोर्शन से डाउट है, तो मैं